60 साल की उम्र में बाल उगाने की क्या है नियम और क्या है परहेज, क्या है बचाव। इन्हीं जवाबों के साथ मैं विनीत आपके साथ। नमस्कार, मैं विनीत कुमार ध्यान यात्रा में बालों के बारे में जो नियम हैं उसके दूसरे अंक में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 60 साल की उम्र में नवीन शरण सहाय के नवीन बाल उगे, तो मैंने कहा कि कैसे उगे, वो नियम क्या हैं, वो तरीके क्या हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। नवीन शरण सहाय को मैंने सबसे पहला नियम बताया कि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे। उसके बाद मैंने बताया कि आप अपना खाना करीब 7:30 से 8 के बीच में खा लेंगे। उन्होंने वैसा ही किया। दूसरा, एक बात और मैंने विशेष की कि जो आप खाना खाएंगे, क्योंकि नवीन शरण सहाय की जो प्रकृति थी, जो उनके अंदर के जो वात पित्त कफ का संतुलन था, वो मैंने अध्ययन किया और मैंने जाना कि कैसे हम इन्हें सही कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से मैंने नवीन शरण सहाय जी को कहा कि आप सलाद खाइए और सलाद खाने के करीब 5 से 7 मिनट बाद आप खाना खाइए। खाने में बाजरा था, ज्वार थी और चबा चबा के खाना खाना था उनको। खैर, ये था खाने का नियम। उसके बाद नवीन शरण सहाय जी ने अनुलोम विलोम 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम को किया। अनुलोम विलोम करना आसान नहीं है और बहुत धैर्य रखना पड़ता है इसमें। तो वो अनुलोम विलोम जो उन्होंने किया, उस अनुलोम विलोम में विधि थोड़ी ऐसी थी कि अनुलोम विलोम आपको स्लो करना है। जितना आप स्लो करेंगे उतना आपको फायदा होने वाला है, और उन्होंने उसी विधान से किया। दिन में उन्होंने पानी पिया। जो उन्होंने पानी पिया वो आज का फिल्टर पानी नहीं है। वो पानी उन्होंने पिया थोड़ा सा मिक्स करके, तकरीबन 200 TDS का पानी उन्होंने पिया। जहां तक मैं नियम के बारे में वर्णन कर रहा हूं, तो आप गौर से सुनिए। और ये नियम हर किसी इंसान पर लागू हुए जरूरी नहीं है। ये नियम नवीन शरण सहाय की नाड़ी देख करके, वात पित्त और गुण विज्ञान का अध्ययन करते हुए मैंने उनको ये दिनचर्या बताई है। उसके बाद होती है शाम। शाम के टाइम में नवीन शरण सहाय जी का वही भोजन था। सलाद करीब 250 से 300 ग्राम थी, और उसके बाद वहां पर उन्होंने थोड़ा सा भोजन लिया जो भी घर में बना, और एक सब्जी में खास बात ये थी कि मसाला कम से कम था और तेल भी कम से कम था। वही जो हमारा नॉर्मल खाना होता है स्वाद अनुसार। क्योंकि नवीन शरण सहाय जी थोड़े से डायबिटीज के भी पेशेंट थे, तो मुझे वहां पर कई बातों का ख्याल भी रखना था। उसके बाद उन्होंने ये नियम फॉलो करा और नवीन शरण सहाय जी 9 साढ़े 9 बजे तक सो गए। देखिए, नियम होते हैं, वो आपके आधार पर नहीं बनाए जाते कि जी नहीं आप सुबह 10 बजे उठेंगे तो आप ये नहीं कर पाएंगे, और आपको करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपको बाल चाहिए तो मैं ये नियम आपको फॉलो करने पड़ेंगे। एक बहुत अच्छी बात नवीन शरण सहाय जी की वो ये थी कि वो जो मैं कहता वो करते। उनका मुझ पर बड़ा फेथ था, और ये फेथ होना बहुत बड़ी बात है। किसी भी प्रकार के बाहर के पेय उन्होंने छोड़ दिए, बाहर के पैक्ड फूड उन्होंने छोड़ दिए। घर का साधारण सिंपल खाना वो खा रहे थे। और एक बहुत अच्छा नियम और उन्होंने फॉलो किया, जो मैंने कहा था, जो उनके लिए थोड़ा सा कठिन भी था। जब आदमी पारिवारिक जीवन में आ जाता तो ऐसा हो जाता है, क्योंकि वो पोतों के हो गए हैं अब। उनकी मिसेज ने उनकी तेल मालिश करी। वो तेल मालिश है, नारियल के तेल की मालिश करी उन्होंने, पैरों में, उनके हाथों में, उनके चेस्ट पे,
और उनके सर में। इसके बाद उन्होंने इस नियम को निरंतर करते रहे। और फिर क्या देखा हमने, हाँ एक बात और मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि उनकी थाली में हरे पत्ते भी करीब करीब 250 ग्राम थे, या तो वो बथुआ का था या मेथी का था या पालक का था। ये रेगुलर बेस थी चीजें। इसके बाद नवीन शरण साय जी ने चाय को बिल्कुल ड्रॉप किया। चाय तो सोच लेना कि आपकी जान ले लेगी, इसलिए वो मैंने छुड़ाई और वो उन्होंने छोड़ भी दी। एक बात और विशेष बता दूं कि नवीन शरण साय जी ने जो डेयरी प्रोडक्ट थे वो सारे ड्रॉप किए, और मैं तब उनके साथ प्राणायाम कर रहा था बैठा हुआ, और मैंने देखा कि उनके नए बाल उग रहे हैं। मैंने कैमरे से फोटो खींची कि जो बाल नए उग रहे थे वो काले थे, और धीरे धीरे वो बढ़ते गए। करीब करीब 1.5 महीने के अंदर वो ऐसे हो गए कि सारे के सारे घर वाले खुशी के मतलब ठिकाना नहीं रहा उनका कि आपके नए बाल उग रहे हैं, आपके नए बाल उग रहे हैं। तो यही छोटे से नियम से ज्यादा नहीं है। और अगर विशेष आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, आप इन्हें फॉलो करिए, यही वो विशेष नियम है। बचाव में बाहर की सारी चीजें आप ड्रॉप कर देना, जो भी मार्केट की चीजें हैं, कोई भी लापरवाही नहीं चलेगी। बचाव ये है। मैं अपनी बात को यहाँ विराम देते हुए विनीत ध्यान यात्रा में आपका हितैषी आपसे विनय करता हूँ कि ये जो वीडियो हैं पूरी तरह से ज्ञानवर्धक हैं, हमारे बुजुर्गों की बताई हुई विधियों पर आधारित हैं। आप इस प्रकाश को जन जन तक फैलाएं, मेरा आपसे यही आग्रह और विनय है। बहुत बहुत धन्यवाद।